ही हतमी ऐलान करना है और लीडरशिप अगर किसी चीज़ पे बात कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है कि खान साहब ने ही इंस्ट्रक्शन भेजी थी कि पैटर्न इन चीफ मैं हूँ और बराह रास्त हिदायत मैं दूंगा कि क्या करना है। बाकी तहरीक के पास जो तंजीम है इनके पास बहुत सारा लाया अमल आया है, हमने कल से उस पर काम भी शुरू किया है और अब हम आगे अपनी तंजीमों वगैरह को अपने अपने ज़िलों में जितने लोग हैं या अहदेदारान हैं उनको हमने मुतारिक कर दिया हुआ है। फाइनल प्लान जैसे ही आएगा तो उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स बताने से मना किया गया है इसलिए तंजीमी लेवल पे और बाकी जो ज़िले वगैरह में काम हो रहे हैं उनमें काम देखा जा रहा है और अहदेदारान काम देख रहे हैं। कल भी नॉर्थ पंजाब की एक मीटिंग थी जिसमें नॉर्थ पंजाब इवन आलिया लाहौर में अगर कर रही है तो वहाँ की साइड की सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और जो जो उनको खान साहब की तरफ से अब तक हिदायत जारी हुई है उस पर काम हो रहा है। जैसे मजीद आगे कोई चीज़ आती है तो इंशाल्लाह वो हम आपके साथ तैयारियों के हवाले से बता दीजिए कि कारकुन इस वक्त बड़े कंफ्यूज हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च है, कोई धरना है, कोई प्रोटेस्ट है, तो किस किस्म की ये कॉल है? देखिए अभी तो आवाम को मुतारिक करने के लिए कॉल दी गई है, अभी तो आम आवाम तक रसाई पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जुल्म का दौरा मचाया गया है आम आवाम के लिए भी इन्होंने बहुत रास्ते तंग कर दिए। इस वक्त हमने आवाम को मुतारिक करना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये आम आवाम की लड़ाई है। जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी इस कदर हो कि आप अपने बिजली के बिल के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने अनाज के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए किसी से बात करने के लिए आपके मुल्क का कोई सरपरस्त ना हो, आपके मुल्क में अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसे सुनने के लिए कोई इदारा मौजूद ना हो और इदारे जो है वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहे हो जिस जाली हुकूमत को वो लाए हैं, तो उस मुल्क में आम इंसान को अपनी आवाज़ खुद बनना होता है। जब तक अवाम अपना ये अपनी एक सिम्पथी, अपनी एक लाइन ड्रॉ नहीं करेगी तब तक कभी भी कोई इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता। तो आम आवाम को मुतारिक करने का मकसद यही है कि आम आवाम ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। चाहे आज मैं खड़ी हो जाऊँ लीड करने के लिए, चाहे आज कोई और खड़ा हो जाए नया, कोई भी नया चेहरा, अगर आवाम जिस तरीके से पुराने चेहरों के बारे में बात करती है कि हमने किसी के पीछे नहीं चलना, या चंद एक जिन पे ट्रस्ट करती है उनके बारे में कहती है कि उनके साथ चलना है, अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो आवाम निकलेगी, आवाम मुतहरिक होगी। ये सिर्फ पीटीआई की कॉल नहीं है, ये पूरी आवाम की कॉल है, आम आवाम की कॉल है जो महंगाई से परेशान है, जो नाइंसाफ़ी से परेशान है, तो उन्हें मुतहरिक करने की बात हो रही है। वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही कुछ हो सकेगा। नवाज शरीफ साहब की खबरें चलाई गई कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। 3 दिन ये खबरें चलती रही और आखिर में फिर कहा गया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मुलाकात करने की। नहीं, वो उनके बारे में तो मेरा ख्याल है उन्हीं के एक जो लिफाफी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि वो जाएंगे तो जलील होकर आएंगे। तो वो अगर अपनी ऐसी कोई कोशिश करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर जाएं, लेकिन खान साहब ने आगे से जो उनके साथ करनी है उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएं। आपने इस समझती कि नवाज शरीफ साहब को पहले वो सीट छोड़नी चाहिए, यास्मीन राशिद साहिबा वाली? नहीं, वो तो सीट पे नहीं, वो तो सीट पे है ही नहीं। उस पूरे हल्के के लोग जानते हैं कि उस हल्के से डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं। नवाज शरीफ तो पहले जाए ना कोट लखपत जेल, जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफी मांगे, उसके बाद वो बताएं कि उन्होंने इमरान खान से मिलना है कि नहीं मिलना, और इमरान खान साहब अंदर से बताएंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ से मिलना है कि नहीं। क्योंकि इमरान खान ने बहुत दो टोकी बात पे अपना पैगाम भेजा हुआ है कि मुझे कठपुतलियों से बात नहीं करनी, जिनके हाथ में कोई फैसले की ताकत ही नहीं है उनसे मैं बात करके क्या करूं। तो फैसले की ताकत क्योंकि इदारों के पास है, फौज के पास है, तो वो कह रहे हैं कि मैं बात भी उन्हीं से करूंगा। मैडम ये बताइएगा कि लीगल टीम आज यहाँ इमरान खान साहब की मौजूद है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबियाँ नहीं है, भारी भरकम फीसें ले चुके हैं समान सफदर साहब भी, तो क्या आप बतौर कारकुन मुतमईन हैं उनकी लीगल जो उनके असिस्टेंस है उस वाले से? आप क्या समझते हैं? इमरान खान उनसे मुतमईन है और मैं भी उनसे बिल्कुल मुतमईन हूँ। जब केसेस में जमानतें मुस्तरद हो गई उनकी सरबराही में, तो ये कैसे इमरान खान? देखें, नहीं, ये आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल इस तरह गलत है कि जब जजेस ही नहीं बैठ रहे और जो जजेस बैठे हैं, जो 26वीं तरमीम के बाद जो उन्होंने अपना एक 22 बेंच बिठा दिया है, कहीं भी बिठा दिए, पूरे पाकिस्तान की अदालतों के निज़ाम का जो अंचर किया गया उसमें आप वकीलों पे गिला कैसे कर सकते हैं? खान साहब भी सच्चाई से वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने वकीलों को चेंज नहीं किया। सबसे ज्यादा मुश्किल में इस वक्त जो शख्स है वो इमरान खान खुद है। अगर इमरान खान अपने वकील चेंज करना चाहेंगे तो हम उनके फैसले को बिल्कुल सराहेंगे और उनके साथ होंगे, लेकिन अगर खान साहब उनसे मुतमईन है तो हम भी 100% क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए केस लेके जो लाहौर हाई कोर्ट से? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जगह बच गई है। अदालत एक ऐसी अदालत जो इंसाफ फराहम कर सकती है, और अगर वो भी बाइस्ड है तो उनके कपड़े भी आवाम के सामने जरूर उतरने चाहिए। आवाम जितना जल्दी ये जान ले उतना जल्दी मेरा ख्याल है आवाम सड़कों पे। सुप्रीम कोर्ट से तो पहले मायूस है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं, नहीं दी जा रही पीटीआई को, तो आप कैसे फिर कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे? देखिए, केसेस के मामले में तो वो फंस जाएंगे ना, इसीलिए अदालतों की तारीखें ही नहीं दी जा रही कि जब ये जिस तरह के फैसले हैं, जब इन पे बहस होगी, जब इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जब आवाम देखेगी कि इन पे किया गया है, तो ये खुद ब खुद आवाम के सामने नुमाया हो जाएंगे, आवाम खुद इन्हें जूते मारेगी। इसलिए ये तारीखें ही नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ये तारीखें देते हैं 3 से 4 पेशियों में ये केसेस सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। मैडम को डेट मिलने जा रही है एहतजाज की? अभी कुछ फाइनल नहीं है। खान साहब की तरफ से जैसे पैगाम आता है फिर बताते हैं। थैंक यू।